नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 29 सितंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी 25 खबरों पर। 1 अक्टूबर से 40,000 बेटियों को मिलेगा लाभ। क्या आप भी हैं पात्र? जल्दी करें चेक। राजधानी दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी आई है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि लाडली योजना के लगभग 40,000 लाभार्थियों को 1 अक्टूबर 2025 को भुगतान किया जाएगा। यह राशि सेवा पखवाड़ा के दौरान तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वितरित की जाएगी। पिता के सामने नाबालिग हिंदू लड़की से गैंगरेप, 8वीं की अन्य छात्रा के साथ भी सामूहिक बलात्कार किया। बांग्लादेश में लड़कियों व महिलाओं के साथ वैश्यीपन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासकर हिंदू लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आए दिन देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले चिंता की विषय बने हुए हैं। गाजीपुर जिले के एक बेहद चिंताजनक घटना सामने आई है। एक अल्पसंख्यक हिंदू लड़की को उसके पिता के सामने सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया, जबकि दोनों को इस्लामवादी समूह द्वारा अगवा किया गया था। जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की और उसके पिता एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे, तभी यह घटनाक्रम हुआ। पिता को बंधक बनाया गया और लड़की पर हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने बाद में दोनों को बचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई। सीएम योगी को सख्त निर्देश। गजवा-ए-हिंद के सपने देखने वालों का होगा छांगुर बाबा जैसा अंजाम। बरेली में उपद्रव करने वालों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग देश विरोधी या अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, उनका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने यह टिप्पणी बलरामपुर के एक जनसभा के दौरान की, जहां उन्होंने हाल ही घटनाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की बात कही। बीजेपी विधायक बोले, किसानों को दिवाली से पहले मिलेगा मुआवजा, भले मुझे सरकार के खिलाफ जाना पड़े। मंदसौर जिले के शामगढ़ क्षेत्र के असावती गांव में शुक्रवार रात गरबा आयोजन के दौरान किसानों ने क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह डिंग को घेर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें किसानों का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। किसानों का विरोध सोयाबीन फसल में पीला मोजेक वायरस से हुए भारी नुकसान और मुआवजे में देरी को लेकर हुआ था। जॉब करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजी है। 2030 तक एआई खत्म कर देगा करोड़ों इंसानी नौकरियां। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। एलेक्स स्प्रिंगर अवार्ड लेते समय उन्होंने चेतावनी दी कि एआई सिस्टम उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे हैं और जल्द ही इंसानी समाज को पूरी तरह बदल देगा। यूएन में जयशंकर ने गाजा नागरिकों के कष्ट पर उठाई आवाज, कहा भुखमरी को युद्ध हथियार बनाना गलत है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रीय समूह IBSA ने गाजा पर जारी इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में नागरिकों के दंडनीय स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाहर आयोजित इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वेरा और दक्षिण अफ्रीका के मंत्री CDB सेवा चिंगुगार का भाग लिया। अगर बैंक में है जरूरी काम तो ध्यान दें, अक्टूबर में सिर्फ 10 दिन ही खुलेंगे बैंक। देखिए छुट्टियों का पूरा कैलेंडर। अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा है। दशहरा से लेकर दिवाली तक कई बड़े पर्व इस महीने में पड़ रहे हैं, जिसके बाद बैंक बंद रहने वाले दिनों की संख्या काफी बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2025 में पूरे देश में बैंक कुल 21 दिन बंद रहेंगे। इसलिए बैंक से जुड़े किसी भी जरूरी काम को करने से पहले इस कैलेंडर को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। UNSC में जयशंकर ने कहा, भारत आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के 3 सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने विकल्प को चुनने करने की स्वतंत्रता हमेशा कायम रखेगा और यह समकालीन विश्व में 3 प्रमुख सिद्धांत आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत के लोगों की ओर से नमस्कार। वैश्विक नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत समकालीन विश्व में 3 प्रमुख सिद्धांत आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। 1 अक्टूबर से देश में होंगे 5 बड़े नियम लागू। आपकी जेब पे पड़ेगा सीधा असर। हर महीने की पहली तारीख से की तरह आने वाली 1 अक्टूबर 2025 से आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदलने वाले हैं। रेलवे टिकट बुकिंग, UPI से लेन देन, पेंशन, गैस सिलेंडर की कीमतों तक इन 5 बड़े बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। जैसे कि LPG सिलेंडर के दाम में कटौती की उम्मीद है जताई जा रही है। रेलवे टिकट बुकिंग के नए सिस्टम नियम लागू होने की, UPI लेन देन में बड़ा बदलाव, NPS में बदलाव, इक्विटी में ज़्यादा निवेश, ये सारी बदलाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने CM नीतीश से की मुलाकात, सियासी हलचल तेज हुई।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रभारी नियुक्त किए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात भी की। ईपीएफओ धारकों हो जाए सावधान, ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा पीएफ का सारा पैसा। जाने क्या है नए नियम। अगर आप भी पैसे की जरूरत पड़ने पर तुरंत पीएफ का पैसा निकाल लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में ऐसे खाताधारकों को सख्त चेतावनी दी है जो अपनी जीवन भर की बचत उन कारणों के लिए निकालना चाहते हैं जो सरकारी नियमों में शामिल ही नहीं है। मोबाइल डेटा यूजर्स के लिए खुशखबरी आ गई है। सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान हुआ जारी। आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप कम कीमत में ज्यादा डेटा और कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं तो बीएसएनएल ने एक नया प्लान पेश किया है। यह प्लान 225 रुपए में उपलब्ध है और इसे एक्टिव करने के बाद आप पूरे 30 दिनों तक इसका लाभ उठा सकेंगे, जिसमें आपको ढेर सारा इंटरनेट डेटा और असीमित कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप कम कीमत से ज्यादा डेटा और कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं तो बीएसएनएल का ये प्लान आपके लिए बहुत अच्छा है। शराब पीकर आया कलयुगी बेटा, पिता ने किया सवाल तो गला घोटकर कर दी हत्या। जिले से एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शराबी बेटे ने अपने पिता की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे गांव में सनसनी है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उबलते दूध के बर्तन में गिरी 16 माह की मासूम, 3 दिन बाद तोड़ा दम। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कोरियापाडू गांव से एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। यहाँ एक गुरुकुल विद्यालय में 16 महीने की एक बच्ची की उबलते दूध के बर्तन में गिरने से मौत हो गई। यह दुखद हादसा 20 सितंबर को हुआ, जिसके बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन तक इलाज के बाद 23 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। दुबई में जहां भगवा पर रोक वहीं किया सत्संग। बागेश्वर धाम में बोले सांसद मनोज तिवारी, दुनिया देख रही है सनातन की ताकत। नवरात्रि पर बागेश्वर धाम ने आयोजित कथा में शनिवार को विशेष माहौल देखने को मिला। कथा के 5वें दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी धाम पहुंचे। दोनों ने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया और भक्तों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी के मन की बात, लता दीदी को दी श्रद्धांजलि। जीएसटी स्लैब बदलने के बाद पहली बार क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 126वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और नारी शक्ति के साथ नौसेना के पराक्रम की सराहना की। शादी के 5 साल बाद देवर पर फिदा हो गई पत्नी, पति नहीं कर पाया बर्दाश्त तो कर डाला वो कांड। बिहार के भागलपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई है। शादी के 5 साल बाद पत्नी का दिल अपने देवर पर आ गया और उसने पति को छोड़कर देवर से शादी कर ली। इस बात से नाराज पति ने गुस्से में आकर अपनी पूर्व पत्नी या छोटे भाई को निशाना बनाने के बजाय अपनी सास की चाकू मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, 17 छात्रों का यौन शोषण करने वाला स्वामी चैतन्यानंद आगरा से गिरफ्तार हुआ। दक्षिणी दिल्ली स्थित एक प्रतिष्ठित प्रबंधन स्थानीय संस्थान की शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में दर्जनों छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बाबा चैतन्यानंद स्वामी उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक होटल से रविवार तड़के करीब 3:30 बजे दबोचा, जहां वह फरार होने के बाद छिपा हुआ था। भारत के लिए निराश करने वाली खबर है। चीन और पाकिस्तान सुनकर जरूर खुश होगा। ऐसे समय में जब भारत पर अमेरिकी टैरिफ का बोझ और H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी का असर दिख रहा है, सरकार इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। जीएसटी सुधार से लेकर ब्रिटेन समेत अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक हर दिशा में कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मजबूती के बीच यह निराश करने वाली खबर सामने आई है, जो पड़ोसी पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तो ऐसे ही खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद।